महात्माओं की हस्ती और शक्ति को पहचान सकते हैं। बाकी ये सारा संसार ये काल में के जाल में फंसा हुआ, जग में बड़ा काल का घेरा और जीव करे 84 फेरा। सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं भाई अगर तुम मन को काबू करना चाहते हो तो ऐसे शब्द भेदी गुरु की तलाश करो, प्रीत करो, प्रतीत करो, सतगुर पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जा करके और टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा हो जाता है कि हम अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन हमें अंदर से यकीन होता है कि हम अपने स्थान पर जरूर पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धुरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक न एक दिन हम अपने घर जरूर पहुंचेंगे। बशर्ते हमें अपने गुरु पर पूरा भरोसा होना चाहिए, प्रीत और प्रतीत होनी चाहिए। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अपने गुरु पर भरोसा करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, नाम लेकर के नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, बगैर नाम की कमाई के जीवात्माओं का कल्याण नहीं होगा। इसलिए शब्द भेदी गुरु की तलाश करके सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूरी अपनाना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि गंगा गए गंगा राम बन गए, जमुना गए जमुना दास बन गए। जब भी कर लो तब भी कर लो, पूजा भी कर लो, पाठ भी कर लो, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ख्याल को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चले निमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई सुरत शब्द नाम की कमाई करना और सब जतन दूर अब धरना। सुरत शब्द नाम की कमाई करो, यानी सुमरन, ध्यान और भजन करो। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहां बैठे हुए हैं। कैसे सुमरन करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे भजन करना है, अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा और फिर घर पर जाकर के अभ्यास करिएगा। जो पुराने प्रेमी भाई बहन हैं वो भी हमेशा अपने आप को नया समझा करें, क्योंकि अगर पुराना समझोगे अहंकार आ जाएगा और इस आध्यात्मिक राह पर अहंकार हमको आपको गिरा देता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा अपने आप को नया समझो, अज्ञानी समझो, छोटा समझो, दीनहीन समझो। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अंदान। तरने को है दीनता और डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। जैसे एक छोटी सी चींटी राजा के महल में जाती है लेकिन हाथी नहीं जा सकता, ऐसे ही प्रेमी भाई तुम दीन बन जाओगे, मालिक दयाल है, तुम पर दया कर देगा। इसलिए हमेशा अपने को पुराना नहीं नया समझा करो। प्रेमी भाई बहनों, बैठ करके कैसे सुमरन करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे भजन करना है, अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा
और फिर घर पर जा करके बैठ करिएगा। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, जरा अच्छी तरह पहले समझ लो। सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले। देखो प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का जाप करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से शुरू कर देना। तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का जाप। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का जाप सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के प्रेमी भाई बहनों उस मालिक के नाम को सिद्ध किया। कबीर साहब आए, उन्होंने अपने समय से मालिक के नाम को अपने प्रेम में आकर के रखा। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहिगुरु किया। और भी बहुत सारे महात्मा आए, अपने अपने प्रेम में अपनी साधना करके उस मालिक को नाम को सिद्ध किया। ठीक उसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम सिद्ध किया। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा गया। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु की दया कृपा के ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं हो सकती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को रोकिएगा। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करिएगा। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप शरीर को टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जितना आराम से बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से बैठिएगा। बाहर से आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे, आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब अंधेरे में दृष्टि को एकाग्र करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा।
तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप अपने अपने घरों में बैठ करके ध्यान लगा करके और भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से अच्छी तरह समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। जब अंधेरे में दृष्टि को रोकने की कोशिश करोगे, जब बराबर लगातार अंधेरे को देखते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ बिंदु सामने आपको दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने आ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। शुरुआती समय में वो बिंदु आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, कभी दाएं चला जाएगा, कभी बाएं चला जाएगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी गायब हो जाएगा। तो बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि हर बिंदु कहाँ गायब हो गया, तो अपने आंखों की पुतलियों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा करके देखते हैं। आपको अपनी आंखों की पुतलियां नहीं हिलानी है। बिंदु गायब होता है, हो जाने दो। जब आपका ध्यान सामने एकाग्र बना रहेगा तो चमकता हुआ बिंदु फिर सामने आ जाएगा। और जब बिंदु सामने आ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों ये ध्यान करने का तरीका आप लोग बराबर अभ्यास करिएगा। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। ये नाच गाना ढोल मजीरा, अरे इसका नाम भजन नहीं। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लेना। दोनों कोहनियां रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ,
अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा, दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन। तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे घंटे और शंख की आवाज गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि ढाई अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर जिस ढाई अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द। प्रेमी भाई बहनों, सा आदा बा और दा, उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है। तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने, प्रेमी भाई बहनों, अनहद वाणी कह करके याद किया। प्रेमी भाई बहनों, अलग अलग महात्माओं ने उस नाम की महिमा गाई। जितने भी महापुरुष हुए अपनी अपनी भाषा में उस नाम का गुणगान करते हुए आए। वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हरे को पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके इस शरीर से अलग कर देगी। जैसे प्रेमी भाई बहनों चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले में उससे निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, ऐसे ही शब्द, ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके ब्रह्मांडों की सैर करती है। पलक झपकते है जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। जरा आप लोग समझ लीजिए कैसे भजन के द्वारा ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके कैसे ऊपर चढ़ती है, कौन कौन से लोग बीच में आते हैं और किस तरह उन लोगों को पार करते हुए जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंचेगी। जरा संक्षिप्त में समझ लो प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को पकड़ोगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते है जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। मान लो आप किसी जंगल में खो गए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो,
कोई रास्ता आपको नजर ना आ रहा हो तो आप किसी टापू, पहाड़ या पेड़ पर चढ़ करके वहीं से आवाज लगाते हो कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपको आवाज दी, उसने आपसे कहा भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे हैं, तुम इस आवाज को पकड़ करके हम तक पहुंच जाओ। भले ही हमें दिखाई ना पड़े लेकिन हम उसकी आवाज को सुन करके, उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर वो व्यक्ति आवाज दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस मानव मंदिर के अंदर, इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा। जब ये जीवात्मा उस आवाज को पकड़ेगी तो ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठ करके आवाज दे रहा। तो वो आवाज कब सुनाई पड़ेगी? जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को पकड़ोगे, उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते है जीवात्मा खरब और योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद, सूरज, सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ में उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वे अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पहुंचोगे, शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता है। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर को सुरक्षित करना, एक का काम है शरीर को नाश कर देना, शरीर को समाप्त कर देना। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव का काम है। उसी के ऊपर प्रेमी भाई बहनों आद्या महाशक्ति का देश आता है। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा शब्द को पकड़ करके उस आद्या महाशक्ति के देश में पहुंचती है, और फिर वहां से प्रेमी भाई बहनों घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर सबसे पहला देश आपको मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी आपको मिलेगी, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। आप इस तरह से समझिए जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये मथुरा जिला है। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, और राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति देवी दुर्गा ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है, और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं।
प्रेमी भाई बहनों, ये जल एक है। अब जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए, घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। प्रेमी भाई बहनों, ज्योतिष स्वरूप है। महात्माओं ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा जाता है। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है, साधना जब उन्होंने की, अंतर्घट में जो देखा वो उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया। आप लोग ऊपर गए नहीं, आपने कुछ देखा नहीं, इसीलिए आप अर्थों को समझ नहीं पाते हो और अर्थ का अनर्थ कर देते। तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? देखिए, गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि मुद्यो नैन त्रिशत में भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं, उधर माज सुनंद जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताह लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से बढ़कर एक सोने के महल बने, जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके फिर दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। शाम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और पंख के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं, वे त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरन सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूरज इकट्ठे करोगे, वहां का एक सूर्य बनेगा। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की, जित देखो तो लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है
जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं, जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई, मान सरोवर बैठ नहीं। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता है, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता है। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं। पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना हुआ है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में कर्मों की गंदगी, पुण्य और पाप के बोझे जो आपने अपने ऊपर लाद रखे हैं, वो जब साफ होंगे जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उस गंगा में स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमीय आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल की आवाज को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद में वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनिया सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके तरे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो पांचवा देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पर पहुंच जाती है हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती है। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप लोग भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए।
ये आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा। शुरू शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, लगातार सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। प्रेमी भाई बहनों, घंटे और शंख की आवाज कानों में सुनाई पड़ती है। वैसे तो कानों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो आवाज सिर की चोटी पर टकराती है, लेकिन कानों से सुनने की आदत हम लोगों को पहले से पड़ी हुई है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ता है कि वो आवाज कानों में गूंज रही है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा, बाईं तरफ से कोई आवाज सुनाई पड़े उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। दाहिनी तरफ से घंटे शंख की आवाज की सुनाई पड़ेगी, उस ओर अपना ध्यान लगाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही हैं, लेकिन जब ध्यान से सुनते रहोगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को एक जगह यहाँ पर एकाग्र करके, ऊंचा ध्यान दे करके जब आप उस आवाज को सुनोगे और जब घंटे शंख की आवाज को पकड़ लोगे, फिर वो आवाज धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा वो आवाज घनघोर रूप से प्रेमी भाई बहनों गूंजने लगेगी। और जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाना। तो सुमरन, ध्यान और भजन, तीन क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को आप भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, कभी हमने आपने अपनी जीवात्मा को भोजन नहीं दिया। इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना, तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी, तुम्हें कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ने, तुम्हें कोई जंगलों पहाड़ों में नहीं भटकना, तुम्हें कोई काले नीले पीले कपड़े नहीं पहनना, तुम्हें कोई साधु सन्यासी और बाबा नहीं बनना। और भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार चलो और मेहनत ईमानदारी से काम करते हुए 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आए। अरे आप कहीं जाते हो, यहाँ भी आप आए हो दरबार में, तो पूरा बंदोबस्त करके आए होगे। भाई हमको मथुरा जाना है, कैसे जाना है? साइकिल से जाना या मोटरसाइकिल से, बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, उसी के अनुसार पन्नी मोम जामा छाता लेकर के चलना है। पूरा बंदोबस्त, पूरी तैयारी करके आते हो। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके
हमें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहां जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना है, हम लोगों ने कभी उस पर विचार नहीं किया। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई विचार करो, विचार, सुमरन ध्यान भजन करो, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यही पड़े रह जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन ये आपको रास्ता बताया गया, आप लोग नित्य नियम से करिएगा। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगे, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में जाकर के प्रेमी भाई बहनों कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर तुम कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगे। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का तुम दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जीवन वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली प्रेमी भाई बहनों कृष्ण अवतार में पहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और पहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है जहां तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई और नहीं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो तो आपको शाकाहारी होना चाहिए। हम तो सभी से प्रार्थना करते हैं, भाई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब लोग शाकाहारी रहें, सब लोग जीवों पर दया करें, जीवों पर कृपा करें। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में फैल रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। आप अपनी बुद्धि से विचार करिए प्रेमी भाई बहनों, ये जो तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, एक ही कारण, लोगों का खान पान गंदा हो गया। जब खान पान गंदा होगा
तो तरह तरह की नई नई बीमारियां आएंगी। अभी कोरोना जैसी बीमारी आई, पूरा विश्व तबाह हो गया, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं, न जाने कितने घर परिवार उजड़ गए, न जाने प्रेमी भाई बहनों कितने बेटा बेटी चले गए। प्रेमी भाई बहनों, मुख्य कारण एक ही है, ये तरह तरह की बीमारियां, ये तरह तरह के वायरस इसीलिए फैलते हैं क्योंकि लोगों का खान पान गंदा हो जाता है। हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर बीमारियों से बचना चाहते हो, रोग धोक से बचना चाहते हो, तो सभी लोग शाकाहारी रहो, जीवों पर दया करो। प्रेमी भाई बहनों, दया धर्म का मूल है, इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। एक एक चिराग अगर एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग मालिक के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहिएगा। अभी आप लोगों ने साइकिल यात्रा के माध्यम से गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाया। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, दिसंबर के महीने में जब आपको सूचना दी जाएगी, यानी दादा गुरु महाराज के भंडारे से पहले जिले स्तर पर बड़े पैमाने में आप लोग साइकिल यात्रा करिएगा। सभी प्रेमी भाई बहन जिले के सभी लोग इकट्ठे होकर के एक साथ शाकाहारी का प्रचार करेंगे, इसका लाभ आपको मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी का संदेश गांव गांव गली गली मोहल्ले तक पहुंचना चाहिए। ये गुरु महाराज का संदेश है। गुरु महाराज आदेश दे करके गए, हम प्रेमी भाई बहनों का कर्तव्य बनता है हम सभी लोग अपने मालिक के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें। इसलिए शाकाहारी का प्रचार प्रसार आप सभी लोग बराबर करते रहिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव की जिम्मेदारी आप प्रेमी भाई बहनों को सौंपी गई। आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाइएगा। भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे। और एक न सही 2 सत्संगी प्रेमी भाई बहन या 4 सत्संगी प्रेमी भाई बहन मिल करके एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा ले, या जितने भी हो सके अपनी क्षमता के अनुसार एक एक गांव की जिम्मेदारी आप सभी प्रेमी भाई बहन उठा लेंगे, तो भविष्य में जब भी जिले स्तर पर कार्यक्रम होंगे, आपको कार्यक्रम दे दिया जाएगा। और प्रेमी भाई बहनों, जब निचले स्तर पर कार्यक्रम होंगे, तो बहुत से नए प्रेमी भाई बहन निकल करके आएंगे, बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। इससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गांव गांव जा करके गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाना होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग निचले स्तर पर उतर करके गांव गांव की जिम्मेदारी उठाओ, फिर बाद में जब हमको मौका मिलेगा हम सघन कार्यक्रम करेंगे। अभी देखिए मिर्जापुर में ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मिर्जापुर में कुल 108 कार्यक्रम है। ये न्याय पंचायत स्तरीय कार्यक्रम होंगे। कुल 105 न्याय पंचायतें हैं, जिसमें 108 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये आप सबकी मेहनत का फल है। आप प्रेमी भाई बहन खड़े हो गए कि भाई हम अपने गांव में कार्यक्रम कराएंगे, हम अपने गांव में कार्यक्रम कराएंगे। आप प्रेमी भाई बहनों की मेहनत से देखिए आज गांव गांव में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा। गांव गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के प्रेमी भाई बहनों संदेशों को जन जन के बीच में आप लोग पहुंचाते रहिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी पूज्य दादा गुरु महाराज का पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम, तारीख आप सभी लोग याद कर लीजिए, 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होगा। तारीख आप सभी प्रेमी भाई बहन याद कर लेंगे। गुरु महाराज, पूज्य दादा गुरु महाराज, जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने देखो इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा मंदिर का ये देवता बरकत बांट रहा। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर आकर के अपनी बुराइयों को छोड़ जाइए। अपनी बुराइयों को छोड़ोगे, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमें हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में बनाया।
उन्हीं की याद में, यानी पूज्य दादा गुरु महाराज की याद में पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक यही पर दरबार में होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे की तैयारी करिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने साथ में एक एक नए प्रेमी भाई बहन को लेकर के आएंगे। इस सेवा को आप लोग करिएगा। अरे आपके सहयोग से, आपकी सेवा से नए लोग भी शाकाहारी हो जाएंगे, सदाचारी हो जाएंगे, चरित्रवान हो जाएंगे, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे। इसका फल आपको परमार्थ में मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भंडारे के अवसर पर आप सभी लोग इस जिम्मेदारी को उठाएंगे। सभी प्रेमी भाई बहन एक एक नए प्रेमी भाई बहन को लेकर के दरबार में पधारिएगा। पूज्य दादा गुरु महाराज के पावन भंडारे के अवसर पर आप सभी लोग सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप सभी बारी बारी से पूजन करने जाइएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से आप सभी लोग जब मंदिर में जाएंगे कोई धक्का मुक्की ना हो, आराम आराम से जाकर के मालिक से दया दुआ आशीर्वाद लीजिएगा। हम भी गुरु महाराज की दया कृपा से मालिक के चरणों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यही प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपने चरणों में लगाए रखना, अपने पनाह में लगाए रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन आपके संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें। हम सभी प्रेमी भाई बहनों में आपस में प्रेम बना रहे। प्रेमी भाई बहनों, यही अरदास प्रार्थना करते हुए मालिक के श्री चरणों में यही कामना करते हैं। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबका जीवन मंगलमय हो। प्रेमी भाई बहनों, अभी आप लोग बैठे रहिएगा। एक छोटी सी प्रार्थना सभी प्रेमी भाई